आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प रहस्य पर बात करने वाले हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, जो जीवन, मृत्यु और हमारी आत्मा की यात्रा से जुड़ा एक ऐसा सच उजागर करता है जो शायद हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। आज की इस चर्चा में हम डिकोड करेंगे जीवन के इस बाजार को, मतलब द बाजार ऑफ लाइफ। ये कोई साधारण बाजार नहीं है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझने का एक बहुत ही सटीक और अद्भुत रूपक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सीधे उस सवाल पर आते हैं जो न जाने सदियों से इंसान को उलझाए हुए है। आखिर क्यों एक चेतना एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है? मतलब समय की इस बहती हुई धारा में ये यात्रा कभी रुकती क्यों नहीं? अगर हम मूल स्रोत की माने तो ये पूरी यात्रा बिल्कुल एक ऐसे यात्री की तरह है जो समय की इस नदी में लगातार तैर रहा है। आप देखिए, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है ना? और बिल्कुल उसी तरह समय के साथ साथ ये चेतना भी बिना थके बस आगे ही आगे बढ़ती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक खास शब्द को समझना होगा, जीव। आखिर ये जीव है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारा अपना व्यक्तिगत अहंकार है, एक ऐसी भ्रामक चेतना जो विचारों, भावनाओं और पुरानी यादों के जाल में बुरी तरह से फंसी हुई है। ये एक तरह की बनावटी पहचान है जो लगातार सुख और दुख का अनुभव करती रहती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अतीत के अनुभवों से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। यही जीव इस भ्रम में जीता है कि वही सब कुछ कर रहा है और वही सब कुछ भोग रहा है, जबकि असलियत इससे काफी अलग है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें क्षेत्रज्ञ और प्रकृति के बीच का फर्क समझना होगा। क्षेत्रज्ञ का मतलब है वो शाश्वत चेतना या इटर्नल कॉन्शियसनेस जो सब कुछ रोशन करती है, सब कुछ जानती है। और दूसरी तरफ है हमारी प्रकृति, यानी हमारा शरीर, मन और बुद्धि, जिसे हम संक्षेप में बीएमआई का ढांचा भी कह सकते हैं। अब होता क्या है कि जब वो शाश्वत चेतना इस भौतिक और लगातार बदलते हुए बीएमआई ढांचे के जरिए काम करती है, तो एक बहुत ही गहरा भ्रम पैदा होता है। ऐसा लगने लगता है जैसे कोई एक व्यक्ति इस पूरी बदलती दुनिया को जी रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये कड़ी आगे कैसे जुड़ती है। जब हमारे भौतिक शरीर यानी ग्रॉस बॉडी की मृत्यु होती है तो कहानी वहां खत्म नहीं होती। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है या सटल बॉडी है, वो अपनी यात्रा जारी रखता है। और वो खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने साथ अतीत की इच्छाओं, कर्मों और मोह का एक बहुत भारी सूटकेस लेकर आगे बढ़ता है। ये अतीत का वही भारी सामान है जिसकी वजह से इस सूक्ष्म शरीर को एक नए शरीर की तलाश करनी ही पड़ती है, ताकि वो उन अधूरी रह गई इच्छाओं को फिर से जी सके। और पता है इस भारी बोझ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वासना। स्रोत सामग्री में इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। आप वासनाओं को एक शॉपिंग लिस्ट की तरह मान लीजिए। जी हाँ, एक बहुत ही लंबी और सख्त शॉपिंग लिस्ट। ये लिस्ट हम पर इतनी ज्यादा हावी होती है कि यही तय करती है कि सूक्ष्म शरीर की जो अगली यात्रा होगी वो कैसी होगी, वो कहाँ जाएगा, उसे किस तरह का नया शरीर मिलेगा। इस सब कुछ इस लिस्ट में लिखी हुई वासनाओं पर ही निर्भर करता है। और क्योंकि हमारी जेब में ये लंबी सी शॉपिंग लिस्ट पड़ी है, इसीलिए इस पूरी भौतिक दुनिया को, इस संसार को एक बहुत बड़े और भीड़-भाड़ वाले बाजार का नाम दिया गया है, द वर्ल्ड एज अ बस्लिंग बाजार। यहाँ हर नया जीवन या हर नया शरीर बस एक नई दुकान की तरह है। हमारा थका हुआ यात्री बस उस पुरानी लिस्ट का सामान खरीदने के लिए एक नई दुकान में घुस जाता है। और सच तो ये है कि ये खरीदारी की प्रक्रिया जन्म जन्मांतर से ऐसी ही चलती आ रही है। अब जरा इस शॉपिंग के रूटीन के बारे में सोचिए। ये कितना अजीब है। ये खरीदारी कभी खत्म ही नहीं होती। हम एक दुकान में जाते हैं, अपनी लिस्ट में से मुश्किल से 2-3 चीजों पे टिक लगाते हैं कि चलो ये तो मिल गया, लेकिन तभी अगली दुकान की तरफ भागना पड़ता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इस चमचमाते बाजार में नई नई चीजें देखकर हमारी उस पुरानी लिस्ट में और भी नई इच्छाएं जुड़ती चली जाती हैं। मतलब लिस्ट छोटी होने की बजाय हर जन्म के साथ और लंबी होती जा रही है। यही है वो संसार का चक्र। उच्च और निम्न योनियों के बीच फंसा हुआ ये पहिया बस घूमता ही रहता है। और इसे घुमा कौन रहा है? उन अंतहीन वासनाओं का भयंकर दबाव। हमारी एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि तुरंत एक नई इच्छा जन्म ले लेती है, और फिर उस नई इच्छा को पूरा करने के लिए एक नए शरीर की, एक नई दुकान की जरूरत पड़ जाती है। ये लूप बिना रुके, बिना थके बस चलता ही रहता है। इस पूरी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरी बात कही गई है। ये बिल्कुल एक मोटेल या सराय की तरह है।
जीवन भर इस बाजार में भागदौड़ करने के बाद वो थका हुआ यात्री सिर्फ थोड़ी देर सुस्ताने के लिए मोटल में रुकता है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं ना, वो असल में बस एक रात भर का आराम है, ताकि अगली सुबह उठकर वो यात्री फिर से उसी पुरानी शॉपिंग लिस्ट को लेकर नई दुकानों की तरफ दौड़ लगा सके। है ना कमाल का नजरिया? तो भाई सवाल ये उठता है कि क्या इस थका देने वाली अंतहीन भाग दौड़ का कोई उपाय है? बिल्कुल है, और वो उपाय है विवेक, यानी सही और गलत, स्थायी और अस्थायी के बीच फर्क करने की समझ। ये बहुत गहराई से समझना कि हमारी उस लंबी सी शॉपिंग लिस्ट में क्या सच में जरूरी है और क्या पूरी तरह से फालतू। और जो फालतू है उस पर बिना किसी झिझक के एक लाल पेन से लाइन खींच देना। इस बाजार की भूल भुलैये से बाहर निकलने का बस यही एकमात्र रास्ता है। सबसे अहम बात यही है कि जब हम अपनी समझदारी से वासनाओं की उस लिस्ट को छोटा करना शुरू करते हैं, तभी ये जन्म और मरण का चक्कर रुकता है। जब तक उस पर्ची में सामान लिखा रहेगा, हमारा इस बाजार में भटकना तय है। लेकिन जैसे ही हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं, अनावश्यक इच्छाओं को काटना शुरू करते हैं, तो अंततः अपने असली घर यानी अपनी उस शुद्ध और वास्तविक चेतना की ओर लौटने का रास्ता साफ हो जाता है। और अब जाते जाते ये हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। आप खुद सोचिए, जब हम विवेक का इस्तेमाल करके समझदारी से सब कुछ फालतू अपनी लिस्ट से हटा देते हैं, तो उस शॉपिंग लिस्ट पर आखिर में क्या बचता है? क्या सच में कुछ ऐसा है जो हमारे असली घर लौटने के लिए जरूरी है? आज की हमारी ये चर्चा इसी सवाल के साथ खत्म होती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे जीवन की इस अंतहीन लिस्ट में सच में क्या जरूरी है और क्या नहीं।